हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेक इंजीनियर। इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत अलग ही टाइप का स्कैम और बहुत न्यूली स्कैम है और जो लिंक्डइन पे चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि कोई तो एक एचआर एजेंसी रहती है या फिर कोई भी एक रैंडम पर्सन रहता है, वो लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालता है कि उसके पास कोई तो वैकेंसी है या फिर वो किसी को जानता है जो इस जॉब के लिए हायर कर रहा है। तो उस लिंक्डइन पोस्ट में आइदर ये लिखा होता है आप तो डायरेक्टली मेरे डीएम करो या फिर आपका रिज्यूमे इस एक कोई तो पर्टिकुलर लिंक होती है, उस लिंक पे जाके आपका रिज्यूमे आप ड्रॉप कर दो। या फिर कई बार आपने ऐसे मैसेज भी देखे होंगे लिंक्डइन पे जहां पे लिखा होता है अगर आपको इस में हमारे पास ये इस प्रोफाइल के लिए ओपनिंग चल रही है और अगर आपको उसमें जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन पे उनको लाइक करो या फिर कमेंट करो, और उस लाइक या कमेंट के बेसिस पे वो लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, आपको चेक करेंगे, प्रोफाइल आपकी चेक करेंगे और उसके बाद वो लोग आपको डीएम करेंगे। तो ऑनेस्टली गाइज, अगर आप इसमें से कितने लोग एक्सपीरियंस हो या फिर आप कितने लोग फ्रेशर्स हो, ऑनेस्टली बताओ कमेंट करके कि क्या आपको लगता है कि एचआर इतना ज्यादा फॉलोअप लेगा कि आपकी प्रोफाइल पे वो आएगा, उसके बाद आपकी प्रोफाइल चेक करेगा और उसके बाद वो आपको रीच करेगा या फिर आपको डीएम करेगा। कई बार दो दो तीन तीन राउंड होने के बाद एचआर लोग फोन भी नहीं उठाते या फिर एचआर लोग तो मेल भी नहीं करते। तो आपको आप इस बार इस चीज को समझो। अगर इस टाइप का लिंक्डइन पे आपको कोई भी पोस्ट दिख रही है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक तो उस पोस्ट पे लाइक करो, कमेंट करो, उसके बाद वो लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे और वो डीएम करेंगे, तो सबसे पहले उसको बचो, उसको रिपोर्ट करो। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ उसको रिपोर्ट करो, उसको स्पैम रिपोर्ट करो, उस पोस्ट को, उस पर्सन को। ठीक है। और एक टाइप पोस्ट ऐसी रहती है, एक टाइप की पोस्ट ऐसी भी देखी होगी कि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपका रिज्यूमे दे दो, इस लिंक पे आपका रिज्यूमे डाल दो। आप वो लिंक ओपन करते हो या फिर वो जॉब जेडी लिंक या फिर जॉब आईडी का एक लिंक देते हैं और उसके बाद उस लिंक पे जाने के बाद कुछ और ही खुलता है, कुछ और ही चीज, या फिर कुछ फॉर्म निकल जाता है या फिर कुछ अलग ही साइट ओपन होती है। तो उससे भी बचो, क्योंकि क्या होता है, कोई डेस्परेटली या फिर कोई जेन्युइनली जॉब सर्च कर रहा है, तो ऐसे 1,000 लोगों ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया और अपने रिज्यूमे सबमिट कर दिए। अब उस रिज्यूमे में आप आपका नाम, नंबर, एड्रेस, ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है कई बार वो लोग पैन कार्ड भी मांगते हैं, वो पासपोर्ट की डिटेल्स भी मांगते हैं, बहुत सारी चीजें आपने रिज्यूमे में डाली होती है, पर्सनल चीजें डाली होती है। तो आपकी इस पर्सनल डिटेल को आपके रिज्यूमे से निकाल के वो लोग मार्केटिंग एजेंसी को बेचते हैं, स्पैम मार्केटिंग को बेचते हैं। उसके बाद ये लोग एक कंसल्टेंसी या फिर एक एजुकेशन कंपनी को भी ये बेच सकते हो। तो वो कंसल्टेंसी या फिर एजुकेशन कंपनी या जिसको भी इन्होंने बेचा है, मार्केटिंग एजेंसी, वो लोग आपको उस कॉल पे रीच आउट करेंगे, आपको बोलेंगे लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, या फिर आपको कोई कंसल्टेंसी से फोन आएगा कि आप हमारी पेड सर्विस ले लो, हम आपको जॉब दिला देंगे। और सोचो, अगर 1,000 लोगों में से अगर 100 लोगों को भी इन्होंने ऐसे बेवकूफ बना लिया या फिर ऐसे उन्होंने पैसे निकाल लिए, तो देखो कितने लोग, कितने सारे लोग हो सकते हैं, या फिर कितने सारे फ्रेशर्स या फिर एक्सपीरियंस भी, नॉट ओनली फ्रेशर, एक्सपीरियंस के साथ भी ऐसा हो चुका है। क्योंकि मेरी ही एक फ्रेंड है, उसको तो जॉब दिलाने के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, जो भी क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस ही वो लोग हैं जो डेस्परेटली अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो लोग जो हर टाइप की जॉब एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो हर ऐसी किसी पोस्ट पे जाके लाइक और कमेंट कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझो। अगर जैसे ही आपको आपको किसी लिंक्डइन पे अगर आपको ऐसी पोस्ट दिखती है, तो उस पोस्ट डालने वाला जो बंदा है, वो पोस्ट का जो ऑथर होगा, उसके प्रोफाइल पे जाओ, उसकी प्रोफाइल देखो। और मैं ये प्रैक्टिस बहुत रेगुलरली करता हूँ, अगर इसी टाइप की किसी पोस्ट दिखती है तो उसको सबसे पहले जाके उस बंदे के प्रोफाइल पे जाओ और उस बंदे के प्रोफाइल पे ऑल द पोस्ट करके एक ऑप्शन आता है लिंक्डइन पे, वो देखो। तो आप उस ऑल पोस्ट में जाके उसको चेक करो कि क्या वो बंदा या वो पर्सन एक ही टाइप की कमेंट या फिर एक ही टाइप का पोस्ट लिंक्डइन पे बार बार डाल रहा है, या अलग अलग लिंक्डइन के अलग अलग ग्रुप में वो सेम टाइप की ही पोस्ट करते जा रहा है कि लाइक करो, कमेंट करो, या करो, ये करो, वो करो। अगर ऐसा दिखता है तो उसको रिपोर्ट करो। आपको खुद को तो बचना है और आपको रिपोर्ट भी करना है, ताकि इन स्पैमर्स को लिंक्डइन से निकाल के आप जेन्युइन जॉब एप्लीकेशन, जेन्युइन जॉब वहां पे ढूंढ सकते हो। तो सोचो, अगर 1,000 10,000 लोगों में से अगर 10% लोगों ने भी अगर इनके इस स्कैम में वो फंस गए, तो
सोच के देखो ये लोग कितना पैसा कमाते होंगे और ये लोगों ने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया होगा। और ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं, ये एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए है। उसके बाद अगर किसी एजुकेशन कंपनी को इन्होंने अपना आपका डेटा अगर बेचा होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, एजुकेशन कंपनी वाले, इनको पता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये लोग आपको कॉल करेंगे, कॉल करके बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा ऐसा कोर्स है, 6 महीने का आप ये 30,000 का, 50,000 का, 6 मंथ्स का आप कोर्स कर लो, हम आपको इसके साथ सर्टिफिकेट भी देंगे और जॉब गारंटी भी देंगे। और कोर्स होने के बाद जॉब गारंटी के नाम पे ये आपको देंगे 10,000 20,000 रुपए की सैलरी। और मैं ये इस टाइप का एक स्कैम बहुत पहले भी देख चुका हूँ। एक आई थिंक मैं उस कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन एक कंपनी है जो क्लिनिकल सैस में ऐसा क्लेम करती है कि हम आपको जॉब देंगे, और उस जॉब के बेसिस पे वो लोग लोगों से 15-15 20-20 हजार, वो जॉब के लिए वो 15-20 हजार लेते हैं। वो ट्रेनिंग भी कुछ तो फालतू से ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये मैंने एक्चुअल एक बंदे से पूछा है, उसको साथ इसको ऑलरेडी इस टाइप का स्कैम हो चुका है। उसने 20,000 रुपए उन लोगों को दिए, ना उसको ट्रेनिंग ढंग से मिली है, ना उसको जॉब मिला है, ना उन लोगों ने जॉब भी जो और उन वो लोग जॉब भी उस कंपनी में प्रोवाइड कर रहे थे जो कंपनी ऑलरेडी 6-6 महीने 7-7 महीने के बाद लोगों को निकाल रही थी। मतलब ये लोग, हो सकता है ये कंपनी भी उन्हीं की होगी, वो लोग सिर्फ नाम के लिए उनको वहां पे हायर करते होंगे, छोटा मोटा प्रोजेक्ट उन चलाते होंगे, कोई तो बेसिक सा वर्क उनसे वो डेटा एंट्री टाइप का बेसिक सा कोई भी काम करवा लेंगे, 10-15 हजार की सैलरी दे देंगे, और 6 महीने बाद उनको बोलेंगे निकलो यहाँ से, क्योंकि फिर उनकी नई बैच आएगी। क्योंकि वो लोग नई बैच तो कंटिन्यूसली वो लोग एनरोल तो कर ही रहे अलग अलग लोगों को उनके कोर्सेस में, तो इनको निकालो उनको डालो, फिर 6 महीने बाद इनको भी निकालो, फिर और दूसरा बैच आएगा। तो इससे बचो, और इस वीडियो को शेयर करो, समवन हु मे नीड इट।